चलो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा। आज का हमारा वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला करा था और 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम सेक्शन फार्मूला और 7.2 एक्सरसाइज, इसके जो भी मेजर क्वेश्चंस है डिफरेंट टाइप्स के, वो हम कर लेंगे कंप्लीट। और ये रिवीजन बैच चल रहा है आपका, तो अभी तक आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी। और ये वीडियो इसीलिए है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है ना। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन करना तो चाहते हो बट पता नहीं लग रहा है कि क्या करना है। और बहुत बड़े बड़े वीडियोस 2-3 घंटे के आप देखोगे कि मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, बट वो क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो एक रिदम बन नहीं पाता है ना, कंसंट्रेशन आप कर नहीं पाते इतने लंबे टाइम तक। तो हमारा मेन फोकस यही है कि कम टाइम में, ठीक है, और टॉपिक को बहुत अच्छे से, टॉपिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए रिवीजन बैच हमने स्टार्ट करा है, तो अच्छे से समझते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला का, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला, ज़्यादा बातें नहीं करते। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है, वैसे ही अब आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो सपोज करो कोई एक पॉइंट है, ए लाइन है ए बी, और इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है पी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड कर दिया, एम रेशो एन में। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये क्या है आपका x1 y1, ये आपका पॉइंट है x2 y2, और ये आपका पॉइंट है x और y, ठीक है। तो अगर आपको इस x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, और आपको रेशो पता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। या आपको क्या होता है कि पॉइंट्स पता है, रेशो निकालना हो, तब भी हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हमें ये निकालना है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, तो हम यूज़ करते हैं, देखो m मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 से, प्लस n मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 से, अपॉन में क्या आएगा m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही जब हम सेकंड y के लिए निकालेंगे तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 से, प्लस n मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 से, और अपॉन में m प्लस n। ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ बुक्स में m1:m2 दिया होता है रेशो, तो उसमें भी घबराना नहीं है, वो भी यही है। तो इसमें देखो m का काम ये m1 है, और n की जगह पे क्या है, m2 है। तो क्या कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे, देखो m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही y के लिए कर दोगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेक्शन फार्मूला हो जाता है। तो लिखने का तरीका है ये अलग अलग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि यार ये m1 और m2 है और ये m और n है, ये तो दो फार्मूले याद करने हैं। दो फार्मूले नहीं है, एक ही फार्मूला है। जहाँ जहाँ n है वो उसको रिप्लेस कर दिया बस m2 से। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब देखो इसी में क्या होता है कि अगर हमें रेशो नहीं पता है और हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, k रेशो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर देते हैं हम, k:1 ले लेते हैं अगर रेशो आपको फाइंड करना है। इफ़ यू हैव टू फाइंड द रेशो, तो वहाँ पे आपको क्या दे देंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यही वाला फॉर्मूला बन जाता है। देखो तो वहाँ पे आएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। और जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे x और y के, उनके बराबर आप x वाले को, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो इनको उसके बराबर रख दोगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे यही तो लग गया, देखो k m की जगह पे आ गया तो k x2, और 1 आ गया n की जगह पे, तो 1 × x1 करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है जब हमें रेशो फाइंड करना होता है। और एक तीसरा और फॉर्मूला है इसी का, जो बहुत ईजी सा है, वो से हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। सबसे ईजी वही लगता है बच्चों को, तो मिड पॉइंट फार्मूला भी देख लो। उसमें क्या होता है कि जो आपका रेशो है वो क्या हो जाता है, 1:1, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये x, y है, ये आपके क्या है कोऑर्डिनेट, x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2 y2। तो जो रेशो होता है वो क्या होता है, 1:1, ठीक है। ये रेशो है, ठीक है ना, 1:1। कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 50 और 50 यूनिट्स भी हो सकता है, पर रेशो तो 1:1 ही आएगा।
तो इसमें तो बहुत सिंपल हो जाता है, m1 और ये जो n है या m1 और m2 है क्या हो जाता है 1 1, तो सिंपल से लिखना होता है x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। तो ये होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये है बस हमारे जो थ्योरी हमें यूज़ करनी है। तो बहुत डिटेल में और बहुत आसान से आप इसको समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी सा है। ये मेजर फार्मूला है, ये आपने ये कोई भी है, ये याद कर लिया तो ये तो बहुत आराम से आप बना लोगे। अभी मैंने आपको दिखाया भी कैसे बनाते हैं, तो आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन करते हैं आगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा 7.2 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और वो डिवाइड कर रहा है किस किस को, -1,7 को एंड 4,-3 को इन रेशियो 2:3। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते जाना है और वैसे ही अप्लाई करते जाना है। तो लेट कर लेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने कर लिए, लेट x बी द पॉइंट। ठीक है, और इसके हमने कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, a, b। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए, a, b। हमने इस x को मान लिया कि इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या आप p भी ले सकते हो और x, y ले लो, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में भाई, 2:3 में। तो यहाँ पर क्या है, x पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। यहाँ पर क्या है, -1,7 और 4,-3। इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। कुछ याद ऐसा हमें वो नहीं करना कि हमेशा x y लेना, आप मर्जी आपकी, a b भी ले सकते हो। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इधर तो x y रखता है, a b भी लो, आप समझो टॉपिक को, है ना। तो देखो क्या करेंगे, लगा देंगे सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं इसके, a, b। कैसे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। फार्मूला क्या होता है, दोबारा लिख देते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n। साथ में क्या होता है, m/2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। तो यहाँ पर m/n जो है आपको दिया हुआ है कितना है, 2:3 है। चलो यहाँ पे साइड में लिखवा भी देता हूँ मैं। x1 क्या हो गया आपका, -1, y1 कितना हो गया 7, x2 कितना हो गया 4 और y2 कितना हो गया हमारा -3। तो ये आप साथ में लिख लो, तब आपको पुट करने में और इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2, ठीक है, और साथ में क्या करना है हमें, x2 प्लस 3, साथ में क्या पुट करना है, -1 अपॉन में जाएगा 2 + 3। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, क्या पुट करना है, m2 और y2 कितना हमारा -3 प्लस में 3 हमारा y1 कितना है 7 अपॉन में 2 + 3। बस आप साइड में लिख लो और एज इट इज पुट कर दो, आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 8 - 3 अपॉन में क्या है 5, 2 + 3 -6 प्लस का 21, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में क्या आ गया 5। तो ये कितना हो गया 5/5 और ये कितना हो गया 15/5। कट कर देंगे, क्या क्या पॉइंट्स आ गए 1,3। तो जो x के कोऑर्डिनेट्स थे आपके, वो क्या क्या आ गए आपके, x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1,3। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 3। बस यहीं पे ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। जब आपको क्या था, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे पॉइंट के, जो क्या कर रहा था, एक लाइन को डिवाइड कर रहा था जो ज्वाइन कर रही थी दो पॉइंट्स को। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इस बार हमें क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट
जॉइनिंग दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -1 एंड -2, -3, ठीक है। तो अब देखो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ। ट्राई सेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक दो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट कर लिया मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या मान लिया, ए और बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज हमें दी हुई है 4, -1, इसकी वैल्यू दी हुई है -2, -3, ठीक है। अब कोई दो पॉइंट्स होंगे, सपोज करा मैंने एक पी पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है x1, y1, और ऐसा ही एक पॉइंट क्या है q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2, y2। अब ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्राई सेक्शन का मतलब होगा कि AP जो होगा वो बराबर होगा PQ के और वो बराबर होगा QB के, ठीक है। यही तो ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ कि तीनों जो हमारे सेक्शंस बने हैं ये AP, PQ और QB तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस ये है ट्राई सेक्शन का मतलब, ठीक है। तो अब देखो ट्राई सेक्शन जब हुआ तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ये देखो ये जो P है ये A और B को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर एक पार्ट है ये AP और इधर क्या है, दो पार्ट हैं इक्वल वाले। तो ये जो P डिवाइड कर रहा है ये कर रहा है रेशियो 1:2 में। ये किस रेशियो में कर रहा है भाई, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2, और ऐसे ही Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1। ये 2:1 में कर रहा है, देखो दो हिस्से इधर है, ठीक है ना, ये AP और PQ और एक पार्ट इधर है। तो इसके लिए रेशियो हो जाएगा 2:1 और P के लिए रेशियो हो जाएगा 1:2। बस आपको रेशियो समझ में आ गया और आपके पास पॉइंट्स हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो लगा देते हैं भाई, देखो अब यहाँ पे लिख लो, x1 कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया -1, ऐसे ही x2 कितना हो गया -2, y2 कितना हो गया -3। अब पहले मैं निकाल रहा हूँ फॉर p, तो m/n कितना हो गया मेरा 1:2। लगा दो फॉर्मूला, 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन में 1+2, ठीक है। कैसे लगाया, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ x2 से प्लस n जो है मल्टीप्लाई हुआ x1 से अपॉन में m+n, वही सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर दो 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन में 1+2। तो यहाँ से देखो वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, यहाँ से हुआ -2 और प्लस का 6, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ आपका -2 और प्लस का 6 नहीं 8, ये तो 2 × 4 है, तो ये हो गया -2 और प्लस का 8। तो वैल्यू जो आएगी यहाँ लिख देता हूँ, -2 + 8/3, और इसकी वैल्यू आएगी -3 - 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 + 8, ये हो गया 6/3, कितनी वैल्यू आ गई 2, और ये हो गया -5/3। तो P के तो मेरे आगे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स भाई, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे 2, -5/3, 2, -5/3, ये थे मेरे P के कोऑर्डिनेट्स। अब निकाल देते हैं यहाँ से ही Q के कोऑर्डिनेट्स। तो फॉर Q ये सब तो सेम ही रहने वाला है, ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ हमारी किसकी चेंज होएगी, सिर्फ रेशियो की। तो जो रेशियो है m/n कितना हो जाएगा आपका 2:1। तो सब वैल्यूज़ सेम ही उठा के डालनी है, बस यहाँ पे चेंज कर देना। तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 × -2 + 1 × 4 अपॉन में 2+1, और ये हो जाएगा 2 × -3 + 1 × -1 अपॉन में 2+, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं -4 और प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर है -3 और वो -6 और -1, तो ये हो गया -7/3। तो ये आ गए मेरे Q के पॉइंट 0, -7/3, और P के पॉइंट से क्या मेरे 2, -5/3। तो ये था हमारा ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन है आपका, देख लो आप इसको अच्छे से। तो ये ट्राई सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे फाइंड करना है मुझे रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन है आपका। 3rd क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ पढ़ने के लिए,
बहुत इजी सा है। कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अगर हम फिगर देखोगे आप अपनी बुक में तो वहाँ पे आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, दूसरे वाले के निकालने में डिस्टेंस निकालना है आपको, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना। तो सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको लिख देता हूँ। जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 2,25 और एक आपके कोऑर्डिनेट आएंगे 8,20, बस, ठीक है ना। तो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके आप डिस्टेंस निकालना ना, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच का आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। और इफ रश्मि हैज़ पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ पे, तो अगर हाफ पे लगा रही है तो जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है ना। और मिड पॉइंट फार्मूला से आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दोगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे और जो वैल्यूज आ जाएंगी वो ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करना खुद से, ट्राई हो जाएगा आपको बहुत आराम से। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3 और 10, 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, और दूसरा पॉइंट क्या है 6, -8 इज डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये बोल रहा है रेशियो निकालना है इस बार हमें। तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर रेशियो नहीं पता तो रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। और इस बार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको पॉइंट्स के, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, पुट कर देते हैं। इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, -3, 10, 6, -8, इसको बी पॉइंट मान लिया। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, -1, 6, और रेशियो हमने क्या अज्यूम कर लिया, k:1। रेशियो क्या अज्यूम कर लेंगे हम, k:1, ठीक है। बस पुट करते हैं, लिखो भाई x1 कितना हो गया -3, y1 कितना हो गया 10, x2 कितना हो गया 6, y2 कितना हो गया -8, और रेशियो क्या है हमारा k:1। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है, -1, 6 है, तो ये क्या आएगा k×6 + 1 × -3 में क्या हो गया k+1। ऐसे ही क्या हो जाएगा k × -8 + 1 × 10 में k+1। तो जब भी आपको रेशियो निकालना है तो ये देखो, जो ये देता था ये किसका देता था, एक्स का ही तो कोऑर्डिनेट देता था, और ये किसका देता था, वाई का देता था। तो इनमें से किसी भी एक को आप इक्वेट कर दो और आपका आंसर क्या है आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों आपको करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को कर दो। तो इसको कर देते हैं -1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, -1 बराबर आ जाएगा 6k - 3/k+1 के। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो आएगा -k -1 6k - 3, तो ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में, k राइट हैंड साइड में, तो 7, या इधर इसको ले आओ तो -7k की वैल्यू जो जाएगी वो -2 हो जाएगी। तो जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2/7 आ गई। और जो रेशियो आ जाएगा वो यहाँ पे पुट कर दो 2/7:1, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा 2:7। तो जो आपका रेशियो रिक्वायर्ड था वो क्या आ जाएगा, तो लिख दोगे दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन भी। तो अगर आपको अभी तक समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके और एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है ना। अगेन वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, खुद से जब तक करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो खुद से ट्राई करो और फिर आप आगे इधर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो in which
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट है 1, -5 और क्या दिया हुआ है बी एक पॉइंट दिया हुआ है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो क्या कर रहा है एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसे। पहले क्वेश्चन को समझो और उसकी फिगर बना दो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, क्या क्या है 1, -5, ये 1 है, दोबारा से एक बार ठीक से देख लेना, 1, -5 और ये -4, 5 और इसको डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले हमें इसका चाहिए रेशो और दूसरी चीज़ हमें चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो यही डिवाइड कर रही होगी इसको, ठीक है। अब पॉइंट क्या क्या है, देखो पॉइंट है हमारे -4, 5 है, ठीक है। तो -4, 5 कहाँ पर आएगा भाई, -4, 5 तो कहीं पर बहुत आगे जाके आएगा हमारा, यहाँ पे x का है हमारा -4 और b है हमारा y का है 5। तो ये देखो हम मैं बनाता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे इधर मूव करेंगे तो -1, ये ओरिजिन है हमारी 0, 0, -2, -3, -4, ऐसे इधर मूव करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 तो बना लेते हैं। ऐसे नीचे मूव करेंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। तो आपका पॉइंट हमें चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए हमें, बी पॉइंट चाहिए। बी पॉइंट क्या है -4 और 5, तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। जो बी पॉइंट आएगा आपका -4, 5 और आपका जो 1, -5 है, 1, -5 आपका कहीं पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका 1, -5। तो एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इसको कहीं पर डिवाइड कर रही होगी, आपको बताना है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और रेशियो निकालना और एक्स के पॉइंट्स निकालने हैं। तो अगेन कुछ नहीं करना, एक्स के हम लेने हैं, एक पॉइंट ले लिया हमने पी बी मान लिया, पी बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और उसी के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और हम क्या करेंगे रेशियो को ले लेंगे k/1, ये रेशियो को क्या मान लेंगे हम k/1 मान लेंगे। तो अब देखो वी नो डेट y कोऑर्डिनेट ऑन एनी एक्स एक्सिस जो है हमारा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे जो y पॉइंट होगा वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा x, 0, ठीक है। और रेशियो क्या होने वाला है हमारा k/1। तो बस पुट करते हैं, देखो m1, m2 इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ से x1 की वैल्यू हो गई -4, y1 हो गया 5, ऐसे ही x2 हो गया हमारा 1 और y2 हो गया 5 और रेशियो क्या हो गया हमारा k/1, ठीक है। डन, पुट करो k+1, 1 और साथ में आ जाएगा -4 k+1, ठीक है ना। यहाँ से पुट कर रहे हैं k/x2 प्लस ये 1 × -4, ऐसे k/5 और प्लस का 1 × 5 अपॉन में क्या हो गया k+1, ठीक है भाई। एक सेकंड, ये -5 था पॉइंट, मैंने ये वाला -5 लेना था भाई, तो ये -5 कर दो, ठीक है, ये -5 था। तो अब देखो क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख देना। पॉइंट्स क्या है हमारे x, 0, तो y वाले को ही रखते हैं इस बार, क्योंकि y की वैल्यू मुझे 0 पता है। तो 5k -5 अपॉन k+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी 5/5, तो रेशियो क्या आ गया 1। तो रेशियो हमारा आ गया 1:1, यानी कि x वाला जो पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:1 में डिवाइड करता है। और अगर आपको रेशियो पता लग गया है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 × 1 -4 अपॉन में 1+1,
ठीक है। तो यहाँ से आपका पॉइंट निकल के आएगा -3/2 और y का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कितना है, 0 है। यहाँ पे पुट कर दिया, जो रेशियो निकल के आ गया हमारा उसको क्या करा हमने यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल जाएंगे। रेशियो क्या था 1:1 और पॉइंट क्या है -3/2, -0। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है हमारा, और वर्टिसेस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आप अच्छे से कर लोगे एक बार आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। तो ये बोल रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, फाइंड करके बताओ x एंड y, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है एक ऑर्डर में चल रही है। अगर आपने ऐसी एक फिगर बनाई है ABCD, तो ये ऑर्डर में ही है, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे 1, 2, बी के हो जाएंगे 4, y, सी के हो जाएंगे x, 6 और डी के हो जाएंगे 3, 5, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमें वैल्यू बतानी है x की और y की। तो अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। इसे हम करते हैं भाई, हमारा पैरेललोग्राम के जो हमारे डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो किस रेशियो में बाइसेक्ट करेंगे, अब बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि 1:1, ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है कि दोनों इक्वल हो गए, तो रेशियो भी कितना हो जाता है 1:1, ठीक है भाई। ऐसे ही इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़ करेंगे इस O के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यहाँ से x और y की इक्वेशंस निकालते हैं, और x और y की इक्वेशंस आ गई तो हम क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले लेट कर लिया, अब ये जो DB है मेरा इज बाइसेक्टेड बाय O, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं इसका। तो देखो मिड पॉइंट आएगा मेरा, देखो कैसे निकलेगा मिड पॉइंट। O के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, रेशियो क्या होता है मिड पॉइंट के लिए 1:1। वैल्यूज़ पता है मुझे x1, y1, x2, y2, ठीक है, और रेशियो पता है 1:1। तो निकालते हैं भाई यहाँ से 1, इसको ले लेते हैं 1:4 प्लस 1:3 अपॉन में 1+1, ठीक है। इसको मैंने माना है x1, y1, इसको माना है x2, y2। ऐसे ही यहाँ से करेंगे तो 1, y प्लस 1, 5, 1:5 1+1। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, देखो 4 + 3/2, और यहाँ से वैल्यू आ गई 5 + y/2, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारी, 7/2 एंड 5 + y/2। ऐसे ही दूसरा वाला ले लेते हैं, ये तो O के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, ये तो सेम ही आने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला ले लेते हैं AC। अब द मिड पॉइंट ऑफ AC और BD जो होगा वो सेम ही होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो भी क्या होने वाले हैं, सेम ही होने वाले हैं। रख देते हैं, देखो यहाँ पर भी रेशियो क्या होगा 1:1 बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब इनको मान लो। तो यहाँ पर आपने करा इसको A, इसको C के कोऑर्डिनेट्स, तो 1:1 प्लस 1:x अपॉन 1+1, 1:2 प्लस 1:6 अपॉन 1+1। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई 1 + x/2 और 8/2। क्या क्या वैल्यूज निकल के आई, 1 + x/2 और 8/2। इसकी वैल्यू हो गई x + 1/2 और 4, और यहाँ से वैल्यूज निकल के आई थी 7/2 और 5 + y/2। तो इनको बराबर रख देते हैं, देखो
तो 7/2 बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 6, और ऐसे ही इन दोनों को बराबर रख दो तो 5 + y/2 = हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा मेरा 8 के बराबर, तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3। तो यहाँ से आपकी क्या आई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो बहुत सिंपल था हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था, x और y आ भी चुका है ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इससे रिलेटेड या एज इट इज भी आया, ठीक है। तो इसको कर लो आप अच्छे से। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो अब सर्कल वाला हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एनसीईआरटी का, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ठीक है, तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है और AB जो है वो उसका क्या है, डायामीटर है। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लेते हो, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ए बी आपको क्या है, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है भाई, सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है और सेंटर से क्या होता है, पास होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है डायमीटर की। तो सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या है भाई, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -3, ठीक है, और आपको बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 4। इसके नहीं दिए हुए, हमने क्या मान लिए, x, y, ठीक है, क्या ले लिया हमने इसके, x, y या x1 y1 ही ले लो, चलो ऑर्डर में ले लो। अब आपको पता है कि A से जो O तक होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, और O से B तक भी क्या होगा, रेडियस। तो यानी कि इनका जो रेशियो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1:1। अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है, तो इसके पॉइंट्स आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, x1 और y1। यहाँ से हमारा x2 कितना हो गया भाई, 1, y2 कितना हो गया, 4, रेशियो कितना हो गया हमारा, 1:1। फॉर्मूला लगा देंगे, mx2 + nx1/m+n और my2 + ny1/m+n। तो बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। लगा देते हैं, हमने कहा 1 × 1 + 1 × x1/2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ से करेंगे 1 × 4 + 1 × y1/2, ठीक है। और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है इस वाले पॉइंट के, इसी के तो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 1 + x1/2 इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के, और 4 + y1/2 किसके बराबर आ जाएगा, -y3 के, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 4 - 1, तो x1 की वैल्यू हो गई आपकी 3। ऐसे इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी बहुत आराम से। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -6 - 4, तो y1 की वैल्यू आ गई आपकी -10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आ गई हमारी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए हमारे, 3, -10। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, 3, -10। तो अब डन क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें, इफ़ A and B आर -2 and -2 and 2, -4, ठीक है। तो A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इफ़ A and B आर -2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे यहाँ पे ऑर्डर में दिया हुआ है, A पहले तो
एक ही पहले लेना है आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच डैट कि जो ए पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो अच्छे से समझना है, डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस लॉजिक समझना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट पे। तो सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट बना लिया हमने। यहाँ पर है -2, -2 और ये हमारा 2, -4। ठीक है, अब P क्या कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट पे। और क्या बोल रहा है कि जो ए पी की जो वैल्यू है वो क्या है 3/7 ऑफ ए बी है। तो अगर ए बी को नीचे ले आते हो तो ए पी बाई ए बी की जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई 3/7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है और ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 यूनिट है। बस यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं 3:7 रेशो लेके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बट 3:7 नहीं निकालना, हमें तो पी के पॉइंट्स चाहिए ना। और पी के पॉइंट्स क्या आएंगे x, y। तो इसके लिए रेशो किसका चाहिए ए पी एंड पी बी का। ठीक है, रेशियो किसका चाहिए था ए पी और पी बी का, और ले लिया हमने किसका ए पी और ए बी का। तो देखो कैसे करेंगे, हमने माना यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 यूनिट्स और ये पूरा कितना है 7 यूनिट्स। तो ये कितना हो गया 3 और ये 7 किससे मिलकर बना होगा ये 3 + 4, तभी तो 7 बना होगा ये टोटल। तो ये हो जाएगा 4। तो जो रेशियो आपका आएगा वो कितना आएगा 3:4। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। रेशियो आपको 3:4 लेना है, ना कि 3:7। बस खत्म क्वेश्चन। पुट कर देंगे x1 की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू पे कितनी है -2, ऐसे ही y2 की वैल्यू कितनी है -4 और x2 की वैल्यू कितनी है 2। फॉर्मूला में पुट करेंगे, सेक्शन फार्मूला, रेशियो लगा दिया 3x2 + 4x1 अपॉन में क्या हो गया 3 + 4। ऐसे ही यहाँ पुट कर देंगे 3 - 4 + 4 × -2 अपॉन में 3 + 4। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी आपकी देखो क्या आने वाली है, ये आएगी 6 - 8/7 और ये आएगी -12 - 8/7। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वो आने वाला है -2/7 और -20/7। यही क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पी के। ये क्या आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे हमने रेशियो निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of points which divides the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। ठीक है, तो बस ये वही क्वेश्चन है जो अभी ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन करा था, उसमें ट्राई सेक्शन था, इसमें 4 पार्ट्स है। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ से ले लिया ए और बी। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे करोगे आप खुद से सॉल्व ये, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। इस पॉइंट को मानो आप सी, इसको मानो क्या डी और इसको मानो क्या ई। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 1, 2, 3 and 4। ठीक है, बस आपको रेशियो लिखना है। देखो सी क्या डिवाइड, सी मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, सी डिवाइड्स ए बी। अब चारों इक्वल पार्ट्स हैं तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। तो सी देखो कैसे डिवाइड कर रहा है, एक इधर और 3 पार्ट्स इधर। तो सी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:3। तो सी किस रेशो में डिवाइड करेगा 1:3 में। ऐसे अगर डी की बात करें तो देखो डी बिल्कुल बीचों बीच है, 4 पार्ट्स थे, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर। तो डी डिवाइड्स ए बी इन रेशो कैसे लिखोगे 2:2 था, बट होगा तो क्या 1:1 ही।
क्योंकि इक्वल है दोनों, जब कट जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ मैं रेशियो को हमेशा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1:1। और ऐसे ही ई की बात करोगे तो ई डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, अब 3 पार्ट्स इधर है 1 पार्ट इधर है, तो 3:1। बस ये था वो क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही हैं, ए के बी के, सेक्शन फार्मूला लगाना आपको आता ही है, तो आप लगा दोगे आप बहुत आराम से। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आपके चेक कर लेना। एक्स जो आपके सी के जो आपके कोऑर्डिनेट है ये आपके क्या जाएंगे -1 और 7/2। जो डी है उसके आ जाएंगे आपके, ये सी के हैं ये डी के हैं, और ई के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 1,13/2। तो ये आपके आंसर्स आने वाले हैं, तो आप करो खुद से ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 मैं करवा रहा हूँ आपको। 10 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, और आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पहले भी, तो इसलिए हम कर लेते हैं इसको। इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर अगेन वही जिस ऑर्डर में आप मूव कर रहे हो ABCD। ठीक है, और हिंट भी आपको दिया हुआ है बुक में, NCERT में आपको हिंट ये दिया हुआ है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का। क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये आपको फॉर्मूला था। ठीक है, तो हिंट अगर नहीं भी है तो आपको याद रखना है ये कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा एरिया के लिए था इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वरना क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, जो हमने बेसिक सीखा बस उसी का यूज़ करना है। देखो ए क्या है कोऑर्डिनेट्स 3,0, बी क्या है भाई 4,5, सी क्या है इसके सी के है हमारे -1,4, और डी इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि इनकी लेंथ निकालनी है, तो आप इनको ज्वाइन कर दो सिर्फ। ठीक है, तो क्या कौन से ज्वाइन हो गए, डी और बी ज्वाइन हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे ए और सी ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ से लेंथ निकालो और उसको फिर पुट कर देना हमें आंसर में। तो निकाल लेते हैं, देखो लेंथ ऑफ AC, तो AC निकालोगे तो देखो क्या निकाल दोगे डिस्टेंस फार्मूला, इसको x1 x2 y2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो, तो -1 -3 का स्क्वायर और 4 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16 + 16, यह आ गया आपका रूट का 32, और रूट 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 × 2, तो इस 16 को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 4√2। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4√2। ऐसे निकाल लो लेंथ ऑफ डायगोनल DB। जब DB निकालोगे तब भी ऐसे करना है, तो देखो कैसे करेंगे -2 -4 का स्क्वायर -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 36 + 36, तो 36 + 36 72 हो जाएगा रूट पे, और बाहर निकाल सकते हो इसको आप 6√2, 36 × 2 लिख सकते हो इसको, तो 6√2। बस अब तो एरिया हिंट दिया ही हुआ है आपको, एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रोम्बस है हमारा हाफ, और प्रोडक्ट किसका करना है डायगोनल्स का, तो 4√2 × 6√2। तो देखो जब भी ऐसे रूट में हमारे मल्टीप्लाई करने होते हैं जब भी हमें, तो ये वाला 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये 24 आ गया, √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे हमारे 2 बन जाता है। ठीक है ना, तो जो √2 × √2 होता है वो कितना बन जाता है 2। तो ये हो गया मेरा 1/2 × 24 × 2, तो ये आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, और ये लिखना ज़रूरी है, आधा नंबर बिना मतलब कट जाएगा वरना। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।
ये आपका चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, बिकॉज हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें 7.1 कंप्लीट कर लिया था। तो दोनों वीडियोज आप अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है NCERT के, और वो आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी आपको ज़रूर हेल्प करेंगे हम, फॉर श्योर। ओके, थैंक यू।